कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आप में से बहुत सारे मित्र हैं जो अपने सीटेट के एग्जाम देने के बाद परेशान भी हैं, खुश भी हैं, दुखी भी हैं। विभिन्न प्रकार की जो बातें निकल कर सामने में आ रही है, जिस पे आप लोग अपने संज्ञान को डिस्टर्ब ना चाहते हुए भी कर बैठे हैं। अर्थात इस प्रकार का आपका परिप्रेक्ष्य बन चुका है, इस प्रकार के आपके सामने में वीडियोज आ रहे हैं, हर एक प्रकार का न्यूज आ रहा है, जहां से आप सभी लोग क्या हो गए हैं, अंतः मन से परेशान हो चुके हैं। इस परेशानी का सबसे बड़ा वजह यह है कि जिस दिन आप एग्जाम देकर आए 21 जनवरी को और आपको शाम में सुनने को मिला कि आपका पेपर क्या हो गया, तो आपका पेपर हो गया है लीक। और इस लीक के खबर को सुनकर आप में से दो प्रकार के मित्रों का समूह बन गया। एक ऐसे मित्र का समूह है जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, उनके मन में कहीं ना कहीं यही चीज है कि पेपर किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होना चाहिए। और दूसरे ऐसे मित्र हैं जिनका किसी भी वजह से पेपर खराब गया है, पेपर में वो अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनके मन में चलो भाई कुछ भी हो जाए, अपना पेपर कैंसिल हो जाए। देखिए, हम सभी लोग क्या है, हम सभी लोग विद्यार्थी हैं। मैं कोई आपका शिक्षक प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। और हम दोनों लोग एक साथ में अगर समूह को बांट लेंगे, अपने आपस में ही विभाजन कर लेंगे, तो हमने जो पढ़ा है समावेशन के बारे में, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो पेपर लीक का खबर है, इसके ऊपर में अभी तक जहां से आपका सारा नियम कानून निकल कर आता है, सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक अपडेट आया नहीं है। तो तमाम बातों को हम लोग समझेंगे। मैं एक छोटा सा प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का माइंड डिस्टर्ब ना हो। अभी के समय में आपका आगे चलकर 6-7 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। जो लोग प्रॉपर पूरा पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो मेरी बातों को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखे, ताकि हम सभी लोगों का संज्ञान बेहतर नहीं बेहतरीन हो सके, हमारा सोच बेहतर नहीं बेहतरीन हो सके। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। आज के इस क्लास में हम लोग में मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, इसकी सिंपल सी बात है। अगर हम लोग जिस प्रकार से आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के वीडियोज को, और वो वीडियोज कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो कि एक बेहतरीन चैनल, विश्वसनीय चैनल के तरफ से है, तो उस सब पे आपको विश्वास करना लाजमी होता है, क्योंकि वो लोग भी कभी भी अपने मन से कुछ भी बेतुका नहीं बोलते हैं। सिर्फ व्यू बटोरना उनका काम नहीं होता है। जो उनके पास खबर पहुंचता है, ऑथेंटिक खबर वो लोग भी सामने में देते हैं। परंतु बोर्ड के तरफ से ऐसा कुछ भी अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। अभी हम लोग वेबसाइट को भी खोलकर चेक कर लेंगे। तो पेपर लीक का जो खबर है, सो यस, जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। और ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि फलना जगह पेपर लीक हो गया, चिलना जगह पेपर लीक हो गया। परंतु आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन आपका संपन्न हुआ है। तो इस केस में आज तक के रिकॉर्ड में अब बहुत सारा चीज आपके सामने में नया नया रिकॉर्ड बनकर आ रहा है। खासकर अपने बिहार में तो बहुत जल्द एग्जाम होता है, बहुत जल्द रिजल्ट आ जा रहा है। तो रिकॉर्ड होता ही है टूटने के लिए। परंतु प्रीवियस पिछले वर्षों को अगर देखा जाए, अभी तक को ध्यान में रखा जाए, तो आज तक जहां भी पेपर लीक हुआ है, उस चीज की पुष्टि करने के बाद जो सेंटर का नाम सामने निकल कर आता है, उस जगह का पेपर कैंसिल होता है और वहीं पे पार्टिकुलर एग्जाम होता है। ऑल एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, सभी को एग्जाम नहीं देना पड़ता है। अगर हम लोग एग्जाम कैंसिल की तरफ चर्चा करना चाहें, तो ये आपका क्या है, एग्जाम कैंसिल वाला जो आपका मुद्दा है, ये 100% सभी लोगों का एग्जाम कैंसिल हो जाए, ये आज तक नहीं हुआ है। अब हो सकता है आगे क्या निकल कर आए, मैं भी आपके साथ में वीडियो को शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कुछ अपडेट निकल कर आए, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आप में से जितने भी मित्रों का पेपर बढ़िया गया है या जिनका भी खराब गया है, आपस में अपना बंटवारा न करे, आपस में अपना समूह न बांटे। जो होगा बोर्ड के तरफ से होगा। और आज तक का रिकॉर्ड यही है कि कभी भी पूरा 100% एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। जहां भी आपका पेपर लीक हुआ है, और खास करके सोशल मीडिया पे जितने भी प्रकार के प्रूव होते हैं, उसकी पुष्टि भी कौन करेगा? तो बोर्ड करेगा। और वह पुष्टि निकलकर अब तक सामने में नहीं आया है। तो आपको अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आराम से अपने आगे की तरफ लग जाए, और जिनका पेपर खराब गया है वो अपने नेक्स्ट सीटेट के लिए लग जाए। राइट? आगे आपका क्या है, क्या दोबारा एग्जाम होगा?
तो अगर जिस पुष्टि में निकल कर आया कि फलना सेंटर पे ऐसे ऐसे हुआ है, तो हाँ वहां पे क्या होगा, आपका दोबारा एग्जाम होगा। रिजल्ट कब तक का अगर आपके मन में होगा, तो 10 से 15 दिन के अंदर में आपका क्या होता है, ऑफिशियल आंसर की चला आता है, और आंसर की से हम अपने पेपर को पहले मैच करेंगे, और उसके 15 दिन के अंदर में आपका जिनको भी उस पर कोई संदेह होगा, डाउट होगा, अपना उस पर क्या करेंगे, अपना संदेह दिखाएंगे, और उसके बाद उनका रिजल्ट भी निकल कर सामने में आ जाएगा। लगभग आपका 1 महीना का ये प्रोसेस होता है। तो आपका अब जनवरी एंड है, तो मानकर चलिए कि फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये तमाम चीज के इंतजार में अगर आप बैठे रह जाइएगा कि हाँ अभी होगा तब हम ही करेंगे, तो जिस प्रकार से इस एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर पाए हैं, आगे चलकर आपका जो एग्जाम होगा जुलाई में, अगस्त में, वहां भी आपको समस्या हो सकती है। अभी आपके सामने में बहुत प्रकार का एग्जाम है, खास करके मेरे साथ जो मित्र कनेक्टेड हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या किनका है, तो सबसे ज्यादा संख्या है सत्र 22-24 वालों का। सत्र 22-24 अर्थात बिहार डीलेट की मैं बात कर रहा हूं। और कुछ ही मित्र ऐसे हैं जो कि डीलेट या बीएड पास आउट हैं। तो आपके पास में भी दो चीज है, एक है आपका डीलेट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे साथ एक मित्र कनेक्टेड थी 21-23 सेशन की, उनका सीटेट में 130 के आसपास में स्कोर था, बीपीएससी भी उनका अच्छा नंबर था, परंतु डीलेट के सेकेंड ईयर के इंग्लिश में उनको बैक लग गया। तो इस चीज को भी आप लोग अनदेखा ना करें। आपका मई में एग्जाम है, तो अपने डीलेट के पढ़ाई में लग जाएं। कल से आपकी क्लासेज में स्टार्ट कर दूंगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात को 9:30 बजे। चैनल का नाम क्या है, तो आपका एईपीएस, जहां पे आपका क्लास चलता था। 2 विषय हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरे सब्जेक्ट की तरफ हम लोग इन करेंगे। मैं अपना पढ़ाई के काम में लग गया। अगर आपको बैठ के फालतू का वीडियोस देखना है तो आपकी खुशी है, मैं अपना काम जो करता हूं उस काम में मैं लग गया। आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा आपको पता है कि आपके अगस्त में क्या है, तो बीपीएससी ट्री 3.0 है, और हर वर्ष ये आपका होगा। ठीक है, तो इस पढ़ाई में भी आप लग जाइए। ऑलरेडी आपकी क्लासेज स्टार्ट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है निर्माण बैच। निर्माण बैच कहने का आपका आशय क्या हो गया, आपके टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे है, मन है तो यहाँ पे जुड़ कर पढ़े। वरना बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक को अगर आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो खुद से भी पढ़ने की इच्छा को अंदर में लाइए। जब तक आपका बुक का ज्ञान आपके पास में नहीं होगा, बुक के पन्ने को आप लोग ढंग से नहीं पढ़िएगा, ये एग्जाम निकाल पाना मुश्किल होता है। कहीं भी किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, 6-6 घंटा आप लाइव क्लास कर लीजिए। अरे आदमी न है जी, आदमी है ना, मशीन तो है नहीं। इस चीज के लिए आप अपना थोड़ा सा आपको अपना निकालना पड़ेगा। आपको ज्यादा बीपीएससी पास करने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है। कोई भी कोचिंग, कोई भी मित्र आपको क्या करेगा, एक मदद करेगा, एक रास्ता दिखाएगा, परंतु सबसे सटीक रास्ता जो है सो आपका सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी से बेस्ट रास्ता आपके बीपीएससी के लिए नहीं है। अब ये सब काम कौन करेंगे, तो जिनका स्कोर आंसर की से मिलाने पे, जिनका स्कोर सीटेट में 90 नंबर के आसपास आ रहा है। अब देखिए इसमें आपका 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे चल सकता है, 4 से 5 नंबर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु आप में से जो महिला वर्ग है उनका 82 नंबर पे क्वालिफाई होता है बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए। उनका 82 नंबर ही उनको चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 90 के आसपास बन रहा है, और जो जनरल में हमारे लड़के वाले मित्र हैं उनका स्कोर 95 से 100 के बीच में बन रहा है, तो आराम से आप अपना अगले कदम में लग जाइए, बीपीएससी में लग जाइए। अगर एग्जाम बाय चांस कैंसिल भी होता है, तो 100% कैंसिल हो पाना शायद संभव नहीं है, शायद आपका संभव नहीं है। तो अपने आगे के कार्यों में लग जाएं। अभी आपका 1 फरवरी से मैं सीटेट के लिए और थोड़ा बहुत बीपीएससी के लिए, आपको पता ही है कि बेसिक मैथ का बैच आपका लॉन्च हो जाएगा। आज रात में या कल से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, और 1 फरवरी से इसकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं सीटेट का भी क्लास ला रहा हूं, अलग टुकड़ों में तोड़कर। सीटेट क्रैकर अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा, संपूर्ण विषय में आपको अकेले ही डील करते हुए दिखूंगा। लैंग्वेज में आपके सर दिखेंगे। बीपीएससी में आपका मैथ अगर कमजोर है तो एडवांस मैथ का क्लास चलता है। ये क्लास कौन लेते हैं, तो आपके अक्षय सर एडवांस मैथ का क्लास लेते हैं। तो जो चीज आपका बिग पॉइंट है वो सारी चीजें की क्लासेस मौजूद है। तो या तो आपको बैठकर अपने घर में चिंतन करना है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, या फिर अपना एक कदम आगे उठाकर आपको अपने आगे के पढ़ाई में लगना है। पेपर लीक होता रहेगा, पेपर लीक होने की समस्याएं निकल कर आती रहेगी, एग्जाम भी होता रहेगा, रिजल्ट भी आता रहेगा। जो लगे रहेंगे सो परिणाम लेकर अपना
रोजगार में लग जाएंगे, वरना बैठ के चिंतन करते रह जाइएगा। आखिर बहाली हुआ है ना जी, बीपीएससी 1.0 का बहाली हुआ, 2.0 का बहाली हुआ, तो जो लगे हुए हैं उनका बहाली हो गया, वो मस्त नौकरी कर रहे हैं। और जो इधर उधर भटक रहे हैं, सिर्फ बैठकर चिंतन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के वीडियोज को देखकर सिर्फ व्यू बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस चीज से बचिए। वंचित समूहों से आपको बच कर रहना है, अर्थात वैसे कार्यों को आपको नहीं करना है। अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आखिर क्या कमी रहा जो मेरा सीटेट में 70 नंबर आया, 65 नंबर आया। उस कमी पे आप काम कीजिए। सारे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, आप देखिए क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने पहली बार देखा होगा। अगर आप पढ़े होइएगा तो अपने कमी को पहचानिए। आप में से मैक्सिमम मेरे साथ में घर की घरेलू महिला जुड़ती हैं, उनको पढ़ने का समय कम मिलता है, तो अभी से अगर लग जाइएगा तो जुलाई अगस्त में निकाल लीजिएगा। सोचिए कि एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ के एग्जाम पास कर जाए तो मैडम कभी संभव नहीं है। हाँ, कोई हमारे लड़के मित्र हैं या फिर लड़कियां हैं जिनको घरेलू कार्य नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, तो उनके लिए 1 महीना में सीटेट निकालना आसान है। परंतु घर की महिलाओं को नहीं, उनके पास पति की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद उनको पढ़ना पड़ता है। तो आपको शुरू से लगना पड़ेगा। और आपके इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, आपका 1 फरवरी से क्या आ रहा है, तो बेसिक मैथ आ रहा है। और फरवरी इंड के में ही आपका क्या आ जाएगा, सीटेट क्रैकर करके, जहां पे 4 सब्जेक्ट मैं आपको स्वयं ही पढ़ाऊंगा। सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, ईवीएस हिंदी, इस सारे के कंटेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज पार्ट आपका अलग होगा, संस्कृत, इंग्लिश, या जिनका उर्दू है, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूं, मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। और फिलहाल के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। ये सारा चीज आपका जो घटना घटा है, इस पे आप लोग एकदम अपने संज्ञान को फ्री रखिए, जॉली मूड में रहिए और अपने आगे के कार्यों में लगिए। जो होगा, जैसा होगा, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। बात करें सीटेट के वेबसाइट का, तो लीजिए, सीटेट के वेबसाइट पे अब तक आपका कोई अपडेट नहीं है। 2 दिन आपका हो चुका है, मैं फिर से रिफ्रेश भी कर दिया हूं। अभी कितना बज रहा है, 23 जनवरी 1:22 हो रहा है और कोई भी यहाँ पे आपका अपडेट नहीं है। राइट, तो जो भी अपडेट होगा सो आपका यहीं पर निकल कर आएगा। तो आपको चिंता नहीं करना, जैसा अपडेट होगा सारा अपडेट आपके सामने में आ जाएगा। बस अपने आप कार्यों में लगे रहे ताकि अपने जीवन को आप संवार सके। बाद बाकी आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो शायद मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, और मुझे कोई शौक भी नहीं है उनको सहमत करने का। जो मेरे मित्र हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो एक सही रास्ता है, वो मैंने आपके साथ में अपने विचार को शेयर कर दिया। वरना मैं क्या, आपके इस यूट्यूब के दुनिया पे, आपके इस डिजिटल दुनिया में बड़े से बड़े दिग्गज भी होंगे ना, वो भी आपको ये नहीं बता सकते हैं 100% कन्फर्म कि आगे चलकर कल क्या होगा। ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता है कि अगले क्षण में क्या होगा। राइट, कोई भी गुप्त सूत्र नहीं होता है। अभी के जमाने में व्यूज बटोरने का सिर्फ कार्य होता है। इन तमाम चीजों से बचे, अपने काम पर ध्यान दें। ये सारा काम मैं पिछले 2 दिन पहले भी कर सकता था, परंतु आप लोग इतना ज्यादा कॉल किए कि आपके वीडियोस का इंतजार है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। वरना आपको पता है कि मैं कुछ भी बेतुका बातें का वीडियो बनाता ही नहीं हूं, जो मुझे पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। तो झूठ का आपके संज्ञान को क्यों डिस्टर्ब करना। और जो होगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, आप भी चिंता नहीं कीजिए, आप अपने कार्यों में लग जाइए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आ गया होगा तो आप भी अफवाह से बचकर रहेंगे। अगर नहीं आया होगा तो आपका समय है, आपका मोबाइल है, आपका इंटरनेट है, बैठ के फालतू के वीडियोस को देखिए या बैठ के अपने आने वाले भविष्य के एग्जाम की तैयारी कीजिए। चॉइस इज योर्स। चलिए, धन्यवाद। वीडियो सही लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।